नमस्कार दोस्तों, द हिंदी पाठशाला 91 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने अभी ये फर्स्ट लाइन लिखी हुई, हिंदी को राजभाषा का दर्जा या संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित, यानी कि दोस्तों जो हिंदी जो है हमारी राजभाषा जो है, इसको राजभाषा होने का दर्जा कब प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त हुआ और संवैधानिक दर्जा कैसे मिला, इसके बारे में हम आज विस्तार से जानेंगे। तो फिर आइए दोस्तों, बिना देर की आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा प्रकरण है हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा, यानी हिंदी जो है उसको राजभाषा का दर्जा कैसे मिला, कब मिला संवैधानिक रूप से राजभाषा होने का दर्जा। बात करें दोस्तों हिंदी भाषा की राजभाषा होने का दर्जा, तो ये दर्जा जो मिला वो तारीख है 14 सितंबर। कौन सी तारीख है? 14 सितंबर 14 सितंबर 1949, यानी कि दोस्तों 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा होने का दर्जा मिला है। और 14 सितंबर को तब से लेकर अब तक, यानी प्रतिवर्ष 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में मनाया जाता है? हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये है कि यानी कि हिंदी को राजभाषा होने का दर्जा 14 सितंबर 1949 को मिला और तब से लेकर अब तक प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। अब देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से आगे, अब यानी कि राजभाषा होने का दर्जा जो है वो संवैधानिक दर्जा कैसे मिला, किस अनुच्छेद के तहत मिला? तो दोस्तों यानी कि दोस्तों संविधान के भाग 17, संविधान का भाग नंबर 17 जो है उसके अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक, इसमें हिंदी की राजभाषा होने का उल्लेख किया गया है। यानी कि देखिए दोस्तों, समझिए हिंदी को राजभाषा का संवैधानिक दर्जा कब मिला, तो वो मिला 14 सितंबर 1949 को। और उसका संविधान में उल्लेख कहाँ है? तो संविधान के भाग 17 के अंदर अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक जो है वो हिंदी की राजभाषा होने का उल्लेख करता है। अब देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 343 फर्स्ट, अनुच्छेद 343 यानी आर्टिकल 343 फर्स्ट जो है वो क्या कहता है? तो आर्टिकल 343 फर्स्ट के अनुसार संघ की राजभाषा, किसकी राजभाषा? संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी। और लिपि कौन सी होगी? देवनागरी। यानी कि दोस्तों संघ की राजभाषा तो होगी आपकी हिंदी, और जो लिपि होगी वो लिपि कौन सी होगी? लिपि होगी देवनागरी, यानी हिंदी अपनी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और संघ के जो राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले जो अंक है, उन अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। ये दोस्तों एक विशेष बात है कि अनुच्छेद 343 फर्स्ट के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के जो राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का जो रूप है वो भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। अब बात करें अनुच्छेद 344 की, अनुच्छेद 344, तो दोस्तों अनुच्छेद 344 है वो राजभाषा आयोग का गठन करने का उल्लेख करता है। यानी राजभाषा आयोग का उल्लेख जो है, राजभाषा आयोग का गठन कब होगा, मतलब गठन कैसे होगा, किस अनुच्छेद के तहत होगा? तो वो है अनुच्छेद 344 जो है वो राजभाषा आयोग के गठन की अनुमति देता है। तो गठन की अनुमति देता है कौन सा? अनुच्छेद 344। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के उपरांत राजभाषा आयोग का गठन किया गया, यानी कि और 10 वर्ष के उपरांत जो है वो संसद द्वारा संसदीय समिति का गठन किया जाएगा। ये किस में लिखा है? अनुच्छेद 344 के अंदर लिखा है। अब इसी प्रकार से देखिए आगे, अगला है अनुच्छेद 345, यानी अनुच्छेद 345 जो है वो राज्य की राजभाषा और उसकी प्रादेशिक भाषा कौन सी होगी? हिंदी होगी, ये अनुमति देता है। यानी अनुच्छेद 345 जो है वो अनुमति देता है कि राज्य की जो राजभाषा होगी वो होगी हिंदी, राजभाषा को या प्रादेशिक भाषा को कौन सी होगी? वो होगी हिंदी। इसी प्रकार से अनुच्छेद 346, यानी अनुच्छेद 346 कहता है कि एक राज्य एवं दूसरे राज्य, किसी राज्य एवं संघ के बीच पत्रादि यानी पत्र व्यवहार के जो संबंधित होता है वो सब राजभाषा संघ द्वारा उनके बीच किसका प्रयोग होगा? हिंदी भाषा का प्रयोग होगा। अब देखिए आगे, अब अनुच्छेद 348, अनुच्छेद 348 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में कार्य उसी भाषा में होंगे जो तत्समय यानी उस समय
संसद व राज्य विधानमंडलों में अधिनियमों में प्रयोग की जाती है। यानी उस समय जो भाषा है वो संसद और राज्य विधानमंडलों में जो उसके अधिनियम में प्रयोग की जाती है, उसी भाषा के अंदर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का कार्य होंगे। फिर देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 350, यानी अनुच्छेद 350 कहता है कि वहता के निवारण, यानी किसी को समस्या के निवारण हेतु अभ्यावेदन जब प्रस्तुत किया जाता है तो उस अभ्यावेदन में किसी भी प्रचलित भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। ये देता, इसकी अनुमति देता है कौन सा अनुच्छेद 350। अनुच्छेद 351 जो है वो कहता है कि हिंदी के विकास के लिए निर्देश देता है। यानी अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास के लिए अनेक प्रकार के कुछ निर्देशों का वर्णन किया गया है। अब देखिए दोस्तों, संविधान की 8वीं अनुसूची जो है उसमें कितनी भाषाओं का उल्लेख यानी सम्मिलित किया गया? 14 भाषाओं को। यानी कि संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर 14 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। वो 14 भाषा है। देखिए दोस्तों, पहली नंबर 1 जो है वो है असमिया। कौन सी है? असमिया। नंबर 2 उड़िया। नंबर 3 उर्दू। नंबर 4 कन्नड़। नंबर 5 कश्मीरी। नंबर 6 गुजराती। नंबर 7 तमिल। नंबर 8 है तेलुगु। नंबर 9 पे पंजाबी और नंबर 10 पे है बांग्ला। इसी प्रकार से नंबर 11 मराठी भाषा। नंबर 12 जो है वो है मलयालम और नंबर 13 है संस्कृत और नंबर 14 जो है वो है हिंदी। तो दोस्तों, ये 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया संविधान की कौन सी अनुसूची के अंदर? यानी संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उस 8वीं अनुसूची के अंदर 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, कितनी भाषाएं? 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया, 14 भाषाएं। ठीक है दोस्तों, और ये 14 भाषाएं हमने आपको यहाँ पे बता दी हैं। पहली है असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बांग्ला। फिर मराठी, मलयालम, संस्कृत और हिंदी। अब देखिए आगे दोस्तों बात करें तो जो 21वां संविधान संशोधन अधिनियम आया 1961 के द्वारा, उसके अंदर दोस्तों जो 15वीं भाषा है, कौन सी भाषा? 15वीं भाषा सिंधी। 15वीं भाषा सिंधी जो है वो संविधान की अनुसूची में शामिल की गई। यानी जो सिंधी जो है दोस्तों 15वीं भाषा जो है उसको संविधान की 8वीं अनुसूची में कब सम्मिलित किया गया? तो 21वां संविधान संशोधन 1961 के द्वारा, यानी 67 के द्वारा। और जो 71वां संविधान संशोधन 1992 आया उसके द्वारा दोस्तों 3 भाषाओं को सम्मिलित किया गया, जिसमें नंबर 16 पे नेपाली, ठीक है, नंबर 17 कोंकणी और उसी प्रकार से नंबर 18 मणिपुरी भाषा। यानी नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी जो है इन 3 भाषाओं को 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा सम्मिलित किया गया। फिर आता है दोस्तों 92 यानी 92वां संविधान संशोधन 2003, उसके द्वारा 4 भाषाओं को सम्मिलित किया गया संविधान के 8वीं अनुसूची में, जिसमें 19 नंबर डोंगरी, 20 नंबर मैथिली, 21 नंबर संथाली और 22 नंबर जो है बोडो को शामिल किया गया है। यानी डोंगरी और उसके बाद मैथिली, संथाली और बोडो, ये 4 भाषाएं जो हैं 92वां संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया। बात करें दोस्तों वर्तमान में संविधान के अंदर देखें तो अनुसूची कितनी है? तो वर्तमान में संविधान में अनुसूचियां 12 हैं। कितनी है? 12 अनुसूचियां सम्मिलित की हुई है वर्तमान में संविधान के अंदर। और भाषाओं की बात करें तो वर्तमान में संविधान के अंदर 22 भाषाएं सम्मिलित की गई, मतलब संवैधानिक रूप से दर्जा दिया गया है 22 भाषाओं को संविधान के अंदर। फिर बात करें राजभाषा आयोग, तो राजभाषा आयोग का जो गठन होता है वो अनुच्छेद 344 के तहत किया जाता है। और प्रथम राजभाषा आयोग, कौन सा राजभाषा आयोग? प्रथम राजभाषा जो आयोग है, यानी प्रथम राजभाषा आयोग। तो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया दोस्तों? तो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया 1955 यानी 1955 के अंदर। किसके द्वारा किया गया? तो वो किया गया राष्ट्रपति के द्वारा। यानी किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और जो प्रथम राजभाषा आयोग है उसके जो अध्यक्ष बनाए गए, उसके अध्यक्ष किसको बना दिए गए? यानी कि उस समय प्रथम के अध्यक्ष बना दिए गए बीजी खरे। किसको बना दिए गए? बीजी खरे को। यानी बीजी खरे जो हैं उनको प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बना दिए गए। तो ये थी दोस्तों राजभाषा से संबंधित, संवैधानिक प्रारूप से संबंधित कुछ जानकारियाँ जो हमने आपको शेयर की हैं। तो फिर दोस्तों हमारी आज की क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें,
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार से और भी ज़बरदस्त जानकारी हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।